नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम कुछ आर्टिकल्स, कुछ ग्रामर और पोस्टर, रिपोर्ट, पैराग्राफ और कक्षा 12वीं के जो पेपर में आपको सुबह क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे उनको हम देखेंगे। तो जल्दी से सभी क्लास 12th वाले जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि साथियों ये वीडियो दिलाएगा आपको 80 नंबर, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा। चलिए, तो सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार वीडियो मिल सके। जिसने इस वीडियो को पूरा देखा है वो बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा। आप पेपर देकर आओगे तो ज़रूर बताओगे कि बहुत ही अच्छा पेपर आया था, पूरा यहाँ से आया है। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे और आपसे गलत नहीं होना चाहिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस क्या है कि ये 100 नंबर की पूरी पीडीएफ है। 100 नंबर की पीडीएफ आप लगा लोगे तो आराम से आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे आई एम फिल इन द ब्लैंक्स यूरोपियन, तो इसमें आपका क्या आना चाहिए? आई एम ए यूरोपियन, ए आएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स यूनिक पेन। अब यूनिक में जो है आपका ए नहीं आएगा, ए आएगा, सॉरी, इट इज़ ए यूनिक पेन, ए आ जाएगा इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, और थर्ड में है आपका आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स अम्ब्रेला। अम्ब्रेला है तो इसमें हो जाएगा एन अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला, एन आ जाएगा इसमें। चौथा वाला है जो आपका फोर्थ नंबर का है, उसमें लिखा है शी इज़ फिल इन द ब्लैंक्स एम एल ए, तो इसमें आ जाएगा शी इज़ एन एम एल ए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एम एल ए इज़ कमिंग, तो इसमें आ जाएगा द एम एल ए इज़ कमिंग। नेक्स्ट देखेंगे गाइस आगे, तो आपका जैसे लिखा हुआ है 6 नंबर पर डोंट मेक फिल इन द ब्लैंक्स नॉइज़, तो ये आपका आ जाएगा डोंट मेक एनी नॉइज़, एनी आ जाएगा आपका, एनी ही आता है इसमें। वुड यू लाइक में आ जाएगा आपका वुड यू लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टी, तो आ जाएगा वुड यू लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टी में आ जाएगा वुड यू लाइक सम टी। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वुड से स्टार्ट हुआ है और इसमें क्या है, रिक्वेस्ट है, और जब कभी भी रिक्वेस्ट या ऑफर होता है तो क्या लग जाता है, सम। नेक्स्ट नंबर है आपका 8, दे बॉट फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स, तो इसमें आ जाएगा दे बॉट सम बुक्स, सम आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही क्रॉस्ड द रोड विथआउट फिल इन द ब्लैंक्स डिफिकल्टी, इसमें आपका एनी आ जाएगा, विथआउट लगने के कारण इसमें आपका एनी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका लिखा है 10th, हैव यू रेड फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश पोएम्स, तो इसमें आपका हो जाएगा हैव यू रेड, हैव से स्टार्ट हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें आ जाएगा, सॉरी, ये आपका इंग्लिश पोएम्स है, इंग्लिश पोएम्स को आप काउंट कर सकते हो, तो इसमें क्या लग जाएगा आपका मैनी, हैव यू रेड मैनी इंग्लिश पोएम्स। नेक्स्ट लिखा है हाउ फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स, तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि टाइम में एस लगा हो तो क्या लगाएंगे, मैनी, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू मीट हिम। और नेक्स्ट आपका लिखा है हाउ फिल इन द ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन योर टी, इसमें गाइस आपका आ जाएगा हाउ मच शुगर, शुगर को काउंट नहीं कर सकते हैं इसलिए क्या लग जाएगा इसमें, मच। नेक्स्ट है 13, देयर इज ए बस इन फिल इन द ब्लैंक्स 10 मिनट्स, तो इसमें आ जाएगा आपका एवरी, जब कभी भी समय की आवृत्ति हो, किसी भी चीज़ की आवृत्ति हो तो क्या लग जाएगा गाइस, एवरी। नेक्स्ट लिखा है देयर आर 2 गर्ल्स हियर एंड ईच गर्ल हैज़ ए ब्यूटीफुल पेन, इसमें आपका ईच आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि लड़कियां 2 है, जब 2 की बात होती है तो ईच लगता है। नेक्स्ट है इन ए फुटबॉल मैच फिल इन द ब्लैंक्स टीम हैज़ 11 प्लेयर्स, इसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं, 11 प्लेयर देख करके एवरी लगा देते हैं, जबकि टीम तो 2 ही होती है और टीम के पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, इसलिए क्या आना चाहिए इसमें, ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स, ऐसा आएगा। नेक्स्ट है 16th, ही वांट्स टू स्पेंड फिल इन द ब्लैंक्स डेज देट आर लेफ्ट टू हिम, इसमें या तो द लिटल लगाना है या द फ्यू लगाना है, जिसको काउंट कर सकते हैं उसमें द फ्यू आता है, जिसको काउंट नहीं कर सकते उसमें द लिटल आता है, तो इसमें आ जाएगा आपका द फ्यू। नेक्स्ट है आई हैव गॉट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस टू आस्क, इसमें भी आपका ए लिटल ए फ्यू है तो क्वेश्चन को काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा इसमें, ए फ्यू। वी मस्ट बी क्विक देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स टाइम, टाइम को काउंट नहीं किया जा सकता है इंग्लिश के अंदर, एक तो टाइम और एक मनी, 2 ऐसे चीज़ें हैं जिनको अनकाउंटेबल माना गया है, तो लगना चाहिए लिटल। क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, वी मस्ट बी क्विक देयर इज लिटल टाइम। नेक्स्ट आपका लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क दैट ही हैज़ टर्नेड सोर, अब इसमें या तो द लिटल लगाना है या द फ्यू लगाना है, तो काउंट नहीं कर सकते, तो क्या आ जाएगा, द लिटल, दूध को काउंट नहीं किया जा सकता। अगला क्या है फिल इन द ब्लैंक्स यू लाइक टू कम विथ मी, अब इसमें या तो वुड लगाएं या विल लगाएं, तो देखेंगे जैसे अगर आप बोलते हैं
कि वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। तो ये आपका क्या होता है, एक तरह की रिक्वेस्ट होती है, सामने वाले के बारे में जानने के लिए आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर विल जो है वो विल 100% श्योरिटी दिखाता है, तो इसमें 100% श्योरिटी नहीं, सामने वाले की इच्छा के बारे में पूछना है तो वुड लाइक टू एक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे आपका इसमें क्या लग जाएगा, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ में आना चाहोगे। इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी फिल इन द ब्लैंक्स गेट वेट, हम क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे, तो भीग जाएंगे 100% श्योरिटी है, फिल लग जाएगा। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, आई कॉल द डॉक्टर, तो या तो होगा शुड आई कॉल द डॉक्टर या होगा कैन आई कॉल द डॉक्टर। तो जब आप परमिशन ले रहे हो तो कैन लग सकता है, लेकिन परमिशन लेने या देने के लिए मे लगता है। अगर मे होता तो फिर वही लग जाता, मे आई कॉल द डॉक्टर। लेकिन शुड, क्या मुझे डॉक्टर को फ़ोन लगा लेना चाहिए, बीमार होने पे हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, और सलाह लेने या सलाह देने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें शुड लगाएंगे बेटा। अगला क्या लिखा है, वर्क हार्ड लिस्ट यू फिल इन द ब्लैंक्स फेल, तो जब भी लिस्ट का इस्तेमाल हो तो गाइस शुड ही लगाएं आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शुड का इस्तेमाल करना है। मोहन आस्क्ड मी इफ़ आई फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प हिम, इसमें आपका आ जाएगा मोहन आस्क्ड, यानी पास्ट टेंस से, पास्ट टेंस इसलिए क्या लग जाएगा इसमें, कुड। नेक्स्ट है देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स प्रीशियस बुक्स इन द, गाइस समय का बड़ा अभाव है और समय के अभाव के कारण मैं आपको केवल राइट आंसर्स ही बता पाऊंगा अभी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो डलने में भी अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि कौन सा आंसर आएगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर आर प्रीशियस बुक्स, प्रीशियस बुक्स है, या तो इसमें सम लग सकता है या मच लग सकता है, या एनी तो लगना नहीं है, तो देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, ऐसा आ जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें आएगा आपका सम। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज फिल इन द ब्लैंक्स इंजीनियर, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, एन आ जाएगा। आई डोंट लाइक ऑफ दीज मोबाइल्स, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ दीज मोबाइल्स, आई डोंट लाइक है तो आइदर आ जाएगा। माई फ्रेंड लिव्स फिल इन द ब्लैंक्स न्यू दिल्ली, माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली आ जाएगा। जब भी छोटा स्थान होता है तो एट लगता है, बड़ा होता है तो इन लग जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स रामायण, दा लगा दीजिए इसमें। नेक्स्ट है आपका आई डिडंट फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स देयर एनी वन आ जाएगा, आई डिडंट फाइंड एनी वन देयर। नेक्स्ट है आई एम एनेक्शियस के साथ में आप अबाउट ही लगाएंगे, जब भी एनेक्शियस आपको देखने को मिले अबाउट लगा दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स रूम ऑफ दिस होटल, तो ईच लगा दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स आई डू, इसमें शाल लगा दीजिए। द प्लेन टुक ऑफ लगा दीजिए, और द टाइम इज़ रनिंग के साथ में आउट लगा दीजिए। ये फ्रेजल वर्ब होती है, और जब फ्रेजल वर्ब होती है तो जो आपको बतलाया जा रहा है बस वो वैसे ही, जैसे कि अभी अबाउट के साथ में आपका, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एनेक्शियस के साथ में अबाउट आएगा, तो यहाँ पे आके आ जाएगा आपका यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है द टाइम इज़ रनिंग के साथ में आपका आउट आ जाएगा, रनिंग के साथ में आपका आउट आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा है आई फिल इन द ब्लैंक्स द पियानो, तो आई एम प्लेइंग द पियानो कंटिन्यूस टेंस है, और कंटिन्यूस टेंस में हम सिंस का और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेट द चाइल्ड कम के साथ में इन आ जाएगा। दिस टास्क हैज़ बिन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड, इसमें आपका मी आ जाएगा। यू फिल इन द ब्लैंक्स नॉट फील सॉरी फॉर दिस, यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। फिल इन द ब्लैंक्स हर सोल, मैं हर सोल। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स गॉड ब्लेस यू, तो मे गॉड ब्लेस यू, मैं आ जाएगा। दे अपोलोगाइज्ड के साथ में फॉर आ जाएगा। वी डिड नॉट स्पेंड मच आ जाएगा मनी के साथ में। आई डोंट नो हाउ मैनी आ जाएगा। दे हैव हार्डली के साथ में एनी आ जाएगा। और देयर इज़ नॉट फिल इन द ब्लैंक्स वाटर, तो इसमें आपका आ जाएगा मच वाटर। देयर इज़ नॉट फिल इन द ब्लैंक्स ऑरेंज जूस, तो देयर इज़ नॉट के कारण एनी आ जाएगा। माई मदर हैज़ नॉट परचेज्ड, नॉट लगा है इसलिए एनी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है 48th नंबर पर ही स्पेंड फिल इन द ब्लैंक्स द मनी, तो ही स्पेंट ऑल द मनी, दा के पहले ऑल लगता है। फिल इन द ब्लैंक्स आई वेंट टू डॉक्टर, इसमें आपका आ जाएगा व्हेन आई वेंट टू डॉक्टर ही वॉज बिजी, तो व्हेन आ जाएगा। आई एट फूड वाइल वॉचिंग टीवी, वाइल आ जाएगा। डू एज डायरेक्टेड बता देता हूँ गाइस कैसे बनेगा। ही इज़ वीक, ही इज़ लेजी, एंड का यूज़ करना है तो बनेगा ही इज़ वीक एंड लेजी। आपका
बीच में यहाँ पर एंड लग जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ही इज़ वीक एंड लेज़ी, और ही इज़ को दोबारा नहीं लिखना है, ही इज़ वीक एंड लेज़ी ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका रीता इज़ पुअर, रीता इज़ ऑनेस्ट। तो आपका सेंटेंस इस तरह से होगा, रीता इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, इस तरह से होगा। थर्ड नंबर पे आपका सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी। तो कैसा बनेगा सेंटेंस, सम पीपल आर रिच बट नॉट हैप्पी, दे आर हट जाएगा। अगला लिखा है वी नोटिस्ड ऑल फिल इन द ब्लैंक्स रोहन। तो को छोड़ कर के अर्थ में बट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें क्या लग जाएगा, वी नोटिस्ड ऑल बट रोहन, यानी कि मैंने रोहन को छोड़ कर के सभी को नोटिस किया। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, ही इज़ नॉट हैप्पी हिज फादर इज़ पास्ड अवे। तो बिकज का यूज़ करना है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, ही इज़ नॉट हैप्पी बिकज हिज फादर इज़ पास्ड अवे। कारण बतलाने वाले वाक्य के पहले बिकज का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह से एज का इस्तेमाल भी किया जाता है। कैसे बनेगा सेंटेंस, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो सेंटेंस बनेगा एज यू आर ऑनेस्ट, कोमा लगेगा बीच में, आई विल हेल्प यू उसके बाद आ जाएगा, इसलिए क्योंकि तुम ईमानदार हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस तरह से आपका मीनिंग होगा। वर्क हार्ड यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो तुम फेल हो जाओगे, और का इस्तेमाल करना है तो वो होगा वर्क हार्ड और यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा या अथवा तुम फेल हो जाओगे, बीच में और का इस्तेमाल करना है। डू नॉट रन फास्ट यू मे फॉल डाउन, ज़्यादा तेज मत दौड़ो तुम नीचे गिर सकते हो। तो जब कभी भी आपको दुष्परिणाम बतलाया जाए तो दुष्परिणाम क्या में बतलाया जा रहा है, यू मे फॉल डाउन, तुम नीचे गिर सकते हो, इसमें दुष्परिणाम बतलाया जा रहा है, इसके पहले अदरवाइज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे बनेगा सेंटेंस, डू नॉट रन फास्ट अदरवाइज यू मे फॉल डाउन। अगला लिखा है यू नीड नॉट फियर फिल इन द ऑब्लिक करके लिखा है द गॉड विथ यू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारे साथ में। एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल करना है, सबसे पहले एज लॉन्ग एज लगा दोगे, बीच में क्या लगा देंगे, कोमा। अगला सेंटेंस क्या लिखा है, यू आर माई टीचर यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करना है। इसको अगर आप क्लासेस पे पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है सीखने में, मैं आपको जल्दी जल्दी बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। यू आर नॉट ओनली माई टीचर बट ऑल्सो माई फ्रेंड, फिर से ध्यान से सुने, यू आर नॉट ओनली माई टीचर बट ऑल्सो माई फ्रेंड। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ ज़्यादा आता है, इसको आप अच्छे से देखें। अगला लिखा है यू कैन टेक इट यू कैन लीव इट, आइदर और का यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, यू कैन आइदर टेक इट और लीव इट। आपको गाइस मैंने बतला दिया है, समय का बड़ा अभाव है, बहुत जल्दी जल्दी बतला रहा हूँ, आप बस ये देख लीजिए कि कैसे बन रहा है। अगला देखेंगे शी इज़ नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर, शी इज़ नॉट सिंगिंग ऑन द फ्लोर, नाइदर नॉर का यूज़ करना है, कैसे होगा, शी इज़ नाइदर डांसिंग ऑन द फ्लोर नॉर सिंगिंग ऑन द फ्लोर। फिर से सुने, शी इज़ नाइदर डांसिंग ऑन द फ्लोर नॉर सिंगिंग ऑन द फ्लोर। कई सारे इसमें रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। आपको एक और हमने पीडीएफ डाली थी जिसमें आपको ग्रामर सेक्शन की सारी डिटेल्स लिखी हुई है, उसको हम जब क्लासेस में पढ़ाते हैं तो बड़े डिस्क्रिप्शन में पढ़ाते हैं, समझाते हैं अच्छे से, लेकिन अभी समझने का समय नहीं रहा है। अगला देखेंगे यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ़ का यूज़ करना है तो सबसे पहले लगा दीजिए, बीच में कोमा लगा दीजिए। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तुम सफल हो जाओगे। इफ़ ही डज नॉट रन फास्ट ही विल बी नहीं आना चाहिए गाइज, यहाँ मिस आना चाहिए, MISS ऐसे करके आएगा बी की जगह पर, ये गलत यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी इसके लिए। इफ़ ही डज नॉट रन फास्ट ही विल मिस द ट्रेन, तो अनलेस का यूज़ करना है तो इफ़ को हटा के अनलेस लगा देंगे। अनलेस ही रन्स फास्ट, नॉट हटा देंगे तो डज भी हट जाएगा। अनलेस ही रन्स फास्ट कोमा ही विल मिस द ट्रेन, ऐसे बनेगा सेंटेंस। अगला सेंटेंस लिखा है अनलेस आई एम इन्वाइटेड आई विल नॉट गो, तो इफ़ का यूज़ करना है तो बनेगा इफ़ आई एम नॉट इन्वाइटेड, नॉट लग जाएगा, इफ़ आई एम नॉट इन्वाइटेड कोमा आई विल नॉट गो। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही स्टूडाइड हार्ड ही माइट सक्सीड, सो दैट का इस्तेमाल करना है। इसमें बड़े क्या होते हैं, बच्चों को बड़ा सा डाउट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे सो दैट लिखा है, एक सो दैट यहाँ लिखा है, इसमें बीच में डेज होता है, इसमें बीच में डेज नहीं होता है, डायरेक्ट जब लिखा होता है तो डायरेक्ट बीच में बस सो दैट को लगा देते हैं। ही स्टूडाइड हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड, उसने कठिन पढ़ाई करी ताकि वो सफल हो सके। अगला लिखा है शी सेव्ड मनी शी माइट बाई ए हाउस, इसमें बाई की स्पेलिंग गलत है गाइस, BUY वाला बाई, खरीदने वाला बाई आएगा। शी सेव्ड मनी, उसने पैसा बचाया, शी माइट बाई ए हाउस, वो घर को खरीद सके, बीच में सो दैट लगा देंगे, शी सेव्ड मनी सो दैट शी माइट बाई ए हाउस। अगला सेंटेंस लिखा है ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे द फीस, इसका सेंटेंस बनेगा ही इज़ टू पुअर टू पे द फीस। 19 नंबर का है आपका
ओमा वॉज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व द सम, इसको आपको सो दैट का इस्तेमाल करना है। तो कैसे बनेगा, ओमा वॉज सो इंटेलिजेंट दैट शी कुड सॉल्व द सम। 20वां है, शी वॉज सो लेजी दैट शी कुड नॉट वर्क एनी मोर। शी वॉज सो लेजी दैट शी कुड नॉट वर्क एनी मोर, वो इतनी ज़्यादा आलसी थी कि वो और ज़्यादा काम नहीं कर पाई। नॉन फिनिट क्लाउज का यूज़ करना है या टू इन्फिनेटिव क्लाउज का यूज़ करना है, तो टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को लेंगे। कैसे बनेगा सेंटेंस, शी वॉज सो लेजी टू वर्क एनी मोर, इस तरह से बनेगा। अगला सेंटेंस है, एज सून एज द सन सेट्स द मून राइजेस, नो सूनर देन का इस्तेमाल करना है। कैसे बनेगा, नो सूनर डज द सनसेट देन द मून राइजेस। 22वें नंबर का है, नो सूनर डिड विराट एंटर द स्टेडियम देन द ऑडियंस शाउटेड, एज सून एज का इस्तेमाल करना है। तो कैसे बनेगा, एज सून एज विराट एंटर्ड द स्टेडियम, कोमा लग जाएगा देन की जगह, द ऑडियंस शाउटेड वैसे का वैसा आ जाएगा। आई बिलीव सो यू आर जीनियस, गाइज इस तरह के सेंटेंस बड़े आते हैं, इसमें से सो को हटाना है और देट को लगाना है। आई बिलीव देट यू आर जीनियस, ये नाउन क्लाउज में देट का इस्तेमाल ज़्यादा आता है। अगला सेंटेंस लिखा है, द गर्ल इज़ अवर कजिन शी इज़ वियरिंग ए पिंक शर्ट, ध्यान से सुनेंगे, हु का यूज़ करना है रिलेटिव क्लाउज के तौर पर। तो द गर्ल हु इज़ वियरिंग ए पिंक शर्ट इज़ अवर कजिन, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें इसको डबल नहीं लिखना चाहिए, लेकिन वो लोगों को बी वर्ब स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, द गर्ल हु इज़ अवर इज़ वियरिंग ए पिंक शर्ट इज़ अवर कजिन, इस तरह से द गर्ल हु इज़ वियरिंग ए पिंक शर्ट इज़ अवर कजिन, इस तरह के सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अगला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, देयर इज़ ए मैन आई मेट हिम इन इंदौर, तो आपका सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव क्लास का यूज़ करना है, तो इसमें हु हुम हुस का ही हो जाएगा। तो देयर इज़ ए मैन हुम आई मेट इन इंदौर, हुम का इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। कालू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो हो जाएगा हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कालू को हटा करके हु को लगा देना है। अगला सेंटेंस है आपका, गीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन सीता, इसमें आपको पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। अभी कंपैरेटिव डिग्री है मोर ब्यूटीफुल की जगह आपको क्या करना है, सिर्फ ब्यूटीफुल का इस्तेमाल करना है। तो कैसे हो जाएगा, सीता इज़ नॉट अस ब्यूटीफुल अस गीता, सीता इज़ नॉट अस ब्यूटीफुल अस गीता, सीता गीता के ज़्यादा जितनी खूबसूरत नहीं है। अगला सेंटेंस है, नो अदर बॉय इज़ एज गुड एज अंकित, इसमें आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। तो कैसे हो जाएगा, अंकित इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय, नो एनी अदर जो होता है, नो अदर जो होता है वो एनी अदर में चेंज हो जाता है। तो क्या बनेगा, अंकित इज़ बेटर, गुड से हो जाएगा बेटर, अंकित इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय। अगला सेंटेंस है, नो अदर, रुक लो, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जैसे कि लेटर्स हैं यहाँ पर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, तो आप इसमें स्टार डाल लीजिएगा क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको उसी अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर चीज़ों को उसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेटर राइटिंग में जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुनेंगे। एक तो है आपका SLC TCCC, और SLC TCCC जो है ये आपको 10th क्लास में भी बड़ा पूछा जाता है। तो एक तो SLC TCCC में आप इसमें 2 स्टार लगा लीजिए गाइस, यानी कि SLC TCCC आपका वेरी IMP आप समझ के चलेंगे कि वेरी IMP है ये आपका, ठीक, वेरी IMP है ये आपका। नेक्स्ट है आपका इसमें पोस्टमैन के खिलाफ, तो पोस्टमैन के खिलाफ शिकायत जो है वो इतना ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, पोस्टमैन के खिलाफ शिकायत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं है क्योंकि ये आपका सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे ही पढ़ेंगे। कंप्लेनिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये आपका इसमें मोस्ट डाल लीजिए, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला जो आपका लेटर है इसको आपको मोस्ट डाल लेना है। 3 स्टार आप इस पर डाल लेंगे, कितने स्टार डाल लेंगे गाइस, 3 स्टार इस पर आप डाल लेंगे। ये आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन समझ के चलिए, यानी कि ये आपके आने के फुल टू चांसेस है। नेक्स्ट है आपका गाइस, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लाउड स्पीकर भी आपका मोस्ट मान के चलिए, यानी कि इस पर भी आप 3 स्टार डाल लेंगे गाइस, ठीक, ये भी आपका मोस्ट IMP है। तो ये 3 जो लेटर हैं जो आपको अभी मैंने बताए हैं ये लेटर आपको करने ही करने हैं। ये 3 लेटर के बाद में आप सीधा इनफॉर्मल लेटर में मैं आपको 1-2 लेटर और बता देता हूँ। इनफॉर्मल लेटर में आपका यहाँ पे है, एक तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला लेटर ये है कि
समर वेकेशन का सिर्फ ये आपका आईएमपी है, 1 स्टार वाला है, सिर्फ आईएमपी है, तो इस पे ज़्यादा फोकस ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, और थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं बस वही पढ़ेंगे। एक आपका एडवाइज योर फ्रेंड, ये वाला भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो ध्यान से सुनेंगे। ये यहाँ पे आपकी 2 हेडिंग्स लिखी हुई है। ठीक, तो 2 हेडिंग्स लिखी हुई है, इसमें जो आपकी फर्स्ट हेडिंग है, सेकंड हेडिंग है, तो दोनों ही हेडिंग के लिए मैंने कॉमन आपको यहाँ पे लेटर बना दिया था। ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मान के चलिए, मोस्ट आईएमपी यानी कि आपको एग्ज़ाम में पूरी तरीके से मिल सकता है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। ठीक, ये आपको याद करना ही है, चाहे कमज़ोर बच्चे हैं चाहे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो सभी बच्चे इसको याद करेंगे। ये मोस्ट वाला है। ठीक, इसका नंबर याद रखेंगे, तीसरे नंबर का जो ये क्वेश्चन है आपका, इसको ज़रूर याद कर लेंगे। ठीक, ये काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया था, इसको आप अच्छे से याद करेंगे गाइस। तो ये आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर हुए जिनकी जानकारी मैंने अभी आपको दी है। तो गाइज़ अभी आपको मैं अब रिपोर्ट बताने वाला हूँ। रिपोर्ट कौन कौन सी आपको करनी है वो मैं बता देता हूँ। एक तो एनएसएस कैंप, ये सबसे पहले वाली जो रिपोर्ट है एनएसएस कैंप है। इस एनएसएस कैंप वाली रिपोर्ट को 2 स्टार डाल लेंगे, यानी कि ये एनएसएस कैंप वाली जो रिपोर्ट है इसको आप ज़रूर याद करेंगे। एनएसएस कैंप के अलावा एक आपकी नेक्स्ट आपकी रिपोर्ट होती है, और वो रिपोर्ट है आपकी, बता देता हूँ मैं। अभी जो नंबर 2 पे है, यह आपका एक राइटअप है, और ये जो राइटअप है ये आपका है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जो राइटअप है ये पिछले साल भी आया था और इस साल के लिए भी बड़ा मोस्ट है। 3 स्टार इस पे आप डालेंगे, यानी कि 4 मैं आपको पैराग्राफ बता रहा हूँ, वो 4 में से 3 पैराग्राफ कम से कम कोई से भी याद कर लीजिएगा, और 2 रिपोर्ट राइटिंग बता रहा हूँ, वो रिपोर्ट राइटिंग भी आप याद कर लेंगे। ये पूरा एक ही क्वेश्चन रहता है, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए 2 रिपोर्ट और 3 पैराग्राफ तो कम से कम याद करेंगे ही करेंगे। ठीक, कमज़ोर बच्चे भी करेंगे और पढ़ने वाले बच्चे भी करेंगे। तो ये जो आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स है ये आपका मोस्ट हुआ, और इसको आपको करना ही करना है। नेक्स्ट नंबर है आपका, देखेंगे नंबर 3 पर डला हुआ है, एक एक्सीडेंट के लिए है। तो एक्सीडेंट जो है, रोड एक्सीडेंट, ये भी आपका वेरी आईएमपी है, इसको भी 2 स्टार डाल करके और याद करेंगे। ठीक, वेरी आईएमपी है, ध्यान से सुनेंगे। रिपोर्ट राइटिंग पे मैंने 2 स्टार डाले हुए हैं क्योंकि बहुत कम पूछी जाती है, और जो आपकी पैराग्राफ राइटिंग है जो अभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स का है, एक तो उसको याद कर लेना है, और उसके अलावा आपका नीचे में 2 और भी बता रहा हूँ, उनको याद कर लेना। विजिट टू हॉस्पिटल, इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो वो विजिट टू हॉस्पिटल पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजिट टू हॉस्पिटल पढ़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं। मेन मोबाइल एंड कंप्यूटर, ये आपका मोस्ट है बेटा। ठीक है, मेन मोबाइल एंड कंप्यूटर आपका मोस्ट है। ठीक है, ये बार बार आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको ज़रूर आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है इलेक्शन बूथ। इलेक्शन बूथ इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, ठीक, ये नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश जो है 3 स्टार वाला है, ये इसको ज़रूर पढ़ना है, ये 3 स्टार वाला है, इसको ज़रूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ सकते हैं, और कोविड-19 वाला जो है ये भी इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको कौन कौन से बताया, आपको याद है कि नहीं याद है? मैंने आपको एक तो बताया है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वो आपको करना ही करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, वो भी आपको करना ही करना है। मेन मोबाइल एंड कंप्यूटर, वो भी आपको करना ही करना है। ये 3 पैराग्राफ तो आप पूरे अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिए। एक एनएसएस कैंप वाली इसमें रिपोर्ट है, एनएसएस कैंप वाली रिपोर्ट है, वो आप याद करेंगे, और एक रोड एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट है, वो भी आप पूरी तरीके से उसको याद करेंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको सेक्शन बी में ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से पोस्टर और कौन कौन से नोटिस आपको करने हैं, कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट आपको करने चाहिए, जो आपको फाइनल एग्जाम में मिल जाएंगे। गाइस अभी मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बताने वाला हूँ। जो एडवर्टाइजमेंट में बतला रहा हूँ उनको ही पढ़ेंगे, जो नोटिस में बतला रहा हूँ उनको ही पढ़ेंगे, और जो पोस्टर में बतला रहा हूँ उनको पढ़ेंगे। उनके सिवाय कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए इस एग्ज़ाम में। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हो रिक्वायर्ड नाम से, तो रिक्वायर्ड नाम से है एक, तो ये रिक्वायर्ड नाम से जो आपका एडवर्टाइजमेंट है इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका वेरी आईएमपी है, 2 स्टार इस पर आप डालेंगे, ये आपका वेरी आईएमपी है। नेक्स्ट आपका मैं बतला रहा हूँ, जैसे कि नेक्स्ट आपका है एक एडवर्टाइजमेंट, और ये वाला इस पर जैसे 3 स्टार पहले से डले हुए आप देख सकते हैं, ये मैंने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं, मेरी अपनी कॉपी से मैंने दिए हैं, तो ये 3 स्टार इस पर डले हुए हैं। टू लेट और एक फॉर सेल, इन दोनों के लिए मैंने एक कॉमन बनाया था। ठीक है,
ये आपको जो पीडीएफ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम की लिंक जो अभी आपको हम देंगे यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो टेलीग्राम पे जाकर के आपको ये पीडीएफ मिल पाएगी। ठीक, वैसे तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है आपका और ये इसका आंसर हमने बनाया हुआ है। ये मोस्ट IMP है बेटा, ये मोस्ट IMP है, इसको आपको करना ही करना है। इस पर 3 स्टार डाल लीजिए, ये आपको इस एग्ज़ाम में ज़रूर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है गाइज आपका एक टू लेट और रेंट आउट वाला। टू लेट और रेंट आउट वाला 1 स्टार, जैसे कि देख सकते हो 1 स्टार है आपका। किसी को किराए से देना है या किसी को भाड़े पे चढ़ाना है तो उसको टू लेट बोलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये आपका एक आपका नोटिस है। तो ये नोटिस आपको एडवर्टाइजमेंट भी कभी कभी आ जाता है, तो इसको आपको ज़रूर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका लॉस्ट एंड फाउंड वाला, ये वेरी IMP है। लॉस्ट एंड फाउंड वाला आपका नोटिस वेरी IMP, ध्यान से सुनेंगे। अगर लॉस्ट आता है तो लॉस्ट वाली चीज़ें लिखेंगे, फाउंड आता है तो फाउंड वाली चीज़ें लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स मीट, इस साल का मोस्ट IMP क्वेश्चन बन रहा है नोटिस के लिए, स्पोर्ट्स मीट वाला। और इसमें हमने IPS स्कूल का नाम डाल रखा है, कोई भी स्कूल का नाम आ सकता है, जिस स्कूल का नाम आए उस स्कूल का नाम लिखिएगा। ठीक है, मोस्ट IMP है, 3 स्टार इस पर डाल लीजिएगा। नेक्स्ट है गाइज आपका ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप वाला भी आपका मोस्ट IMP नोटिस है। मोस्ट IMP समझ करके ही इसको याद करें, ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप के बाद में से नो टू प्लास्टिक, ये सिर्फ आपका 1 स्टार है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसको पढ़ करके जाएं। एनिमल क्रुएल्टी, ये आपका वेरी IMP है, इसको ज़रूर पढ़ें। एनिमल क्रुएल्टी नाम से जो आपका ये पोस्टर है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। ये पोस्टर डिज़ाइनिंग में बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक, टोटल 10-12 चीज़ें हैं आपकी इसमें, ये पूरी कंप्लीट करना है। बॉम्ब ब्लास्ट है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट ज़रूर पढ़ करके जाएं। आने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, तो इंटेलिजेंट बच्चे कम से कम इसको पढ़ करके जाएं, बॉम्ब ब्लास्ट। नेक्स्ट आपका लिखा है सेव वाटर। सेव वाटर जो है आपका, इसको भी आपको करना तो है, लेकिन सभी बच्चों को नहीं करना है। जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं उन बच्चों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो बच्चे कम पढ़ते हैं उनको एक बार इसको पढ़ के ज़रूर जाना है। सेव वाटर का पिछली बार आ चुका था, इस हिसाब से ये वेरी IMP है, इसलिए ये आपको वेरी IMP मैंने यहाँ पे लगवा दिया है। ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप वाला जो है ये इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ करके ज़रूर जाएं। ब्लड डोनेशन कैंप भी आने के कुछ 10% चांस है, तो आप ब्लड डोनेशन कैंप भी ज़रूर पढ़ करके जाइएगा। ये देख सकते हैं आप, टर्मिनल एग्ज़ाम में आ चुका था से नो टू ड्रग्स, और आपका ये फाइनल एग्ज़ाम में आने के लिए मोस्ट IMP पोस्टर है। मोस्ट IMP, ध्यान से सुनेंगे, मोस्ट IMP है से नो टू ड्रग्स। से नो टू ड्रग्स को आप ज़रूर पढ़ करके जाएगा। इस आपको ये जितनी भी PDF यहाँ पर हमने दिखाई है, ये सब हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएगी, आप उस पर ज़रूर जाएं। ये PDFs को वहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये मेरे द्वारा जो बताई गई चीज़ें हैं, आपको सेक्शन C और सेक्शन B में आप इन्हीं को पढ़ें। और आपको क्वेश्चन एंड आंसर की जो PDF है वो भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अभी अवेलेबल करवा रहे हैं। आप अभी हम हालांकि इतना टाइम दे नहीं पाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं बतला पाएंगे। जिन क्वेश्चंस पर मोस्ट लिखा हुआ है वो क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ करके जाएं, ज़रूर याद करके जाएं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की PDF भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में हम अवेलेबल करवाने वाले। थैंक यू वेरी मच गाइस।